गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद भी उनको निकाल के फेंक दिया गया है ना। उसी प्रकार अभी केस की बात करिए सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। तो केस से संबंधित सुनिए ना, केस से संबंधित है सर। वैसे भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था। तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को। 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डीआरटी उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपए में बेचा। ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरी प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स, इसका जजमेंट कहाँ है? WPC 48/21 का जजमेंट तो अभी नहीं लाया हूँ सर मैं। तो फिर कैसे सुनवाई होगी सर? मैं तो बोलता हूँ सर कि और ये रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर लगाया है, तो इसका जजमेंट कहाँ है? हाँ जजमेंट का सर, ये जजमेंट का सर। तो देना चाहिए ना सब, इसलिए तो आपको मैं बोला कि सबको एक साथ कंपाइलेशन करके दीजिए। इसी पे ऑर्डर हुआ है सर, जो ऑर्डर किया गया है सर, इसी पे ऑर्डर किया है रिव्यू पिटीशन। सर इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि पेज नंबर 3 को आप देख लीजिएगा, इसी में। तिवारी जी, ये रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ आपका? हाँ डिसमिस हुआ सर, लेकिन वो जजमेंट क्या था जो डिसमिस हो गया? डिसमिस वो समीक्षा था सर। एक्चुअल में क्या था सर, बोले कि इसमें क्या है आपका पेज नंबर 3 में देखेंगे सर, तो उसमें क्लियर होगा कि डीआरटी कोर्ट द्वारा। तिवारी जी सर, मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसी दस्तावेज पे बहस करना चाहते हैं तो हम सुनेंगे, आदेश करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर सारे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप अपना पक्ष सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। कोर्ट को, न्यायालय को जो फाइल में उपलब्ध दस्तावेज है उसी पे निर्णय करना है। आपकी बहस सुनेंगे, दस्तावेज देखेंगे, आदेश करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, बहस करिए। So that is part of the writ petition, my lord. Those orders. बहस करिए सर जो पेज नंबर 1 में दिया हूँ सर, उसमें सीधा क्लियर है सर कि WPC 48, WPC 2686 और WPC 576, ये तीनों को एक साथ सुना गया था, क्योंकि विषय एक था सर, सब्जेक्ट एक था। इंटरिम रिलीफ कौन से केस में मिला था? इसमें मिला था सर 48 में मिला था, लेकिन कहा के लिए तीनों एक साथ सुना जा रहा था, इस कारण सर इसमें कंबाइन किया गया सर। ये जो पढ़िए लास्ट लाइन, पेज नंबर 1 का लास्ट लाइन पढ़िए, जिसमें अंतरिम आदेश है वो वही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा है वो सर। जिसमें नहीं है उसमें भी अंतरिम आदेश माना जाएगा, ऐसा आदेश नहीं है वो सर। जिस समय ये बहस हो रही थी सर, उस समय मैंने बोला था कि ये अंतरिम रहा, कहा कि इसमें भी मांगी गई है। 576 में आपका 2 का डिसाइड कर रहे हैं, दोनों में है, तो तीसरा में आप ये कीजिए, उसके बाद ही तो ये लिखा गया आपका है कि अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता के वकील ने छुपाया, ये बहस है पहला आपका। हाँ बिल्कुल सर, अंतरिम आदेश को छुपाया, उसका लिखने का मतलब क्या है सर, ये बताइए मेरे को। क्यों लिखेंगे उसमें? वो इस कोर्ट का आदेश नहीं है, तो इसलिए कोर्ट उसमें टिप्पणी नहीं करेगी। जिस कोर्ट का आदेश है वहां पर आपको कारण वही ना सर, मैं तो वहां पर था ना उपस्थित, मैं तो उस केस को। अरे उस कोर्ट में बहस करिएगा, यहाँ पर आप जो बहस कर रहे हैं वो प्रश्न मत करिए कोर्ट से प्रश्न मत करिए, आप अपनी बात रखिए। मैं मनसा वही बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे ऐसा बोला गया था, तब उनके द्वारा किया, क्योंकि इसमें भी पार्टी वही है सर, नायब तहसीलदार है, सारे लोग हैं 576 में भी। और कोर्ट से प्रश्न नहीं करिए, आप अपनी बहस करिए, क्या क्या आपका कहना है। जी सर, ठीक है। इस कारण सर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टे अभी भी जारी है। और दूसरा बात ये सर कि ये जो आदेश है, जो रिव्यू पिटीशन 93 का, इसमें सर कॉलम नंबर 3 को देखेंगे सर, तो इसमें सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जो आदेश है डीआरटी का, वो अपने नियमों का ही उल्लंघन किया है, और प्रतिकूल अगर कोई आदेश अगर नियम से अगर बाहर जाता है धारा का, तो वो शून्य होता है। कौन सा दस्तावेज? ये इसी में आदेश में सर, आप 3 नंबर का पढ़िए सर। कौन सा आदेश में? ये रिव्यू पिटीशन में आपको दिया हूँ सर अभी कागज। हाँ, पेज नंबर 2 है सर, और तीसरा नंबर का कॉलम है सर, पूरा तीसरा नंबर के कॉलम में इनके पूरा काला चिट्ठी है। कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर कर? The document which he has supplied. अभी दिया हूँ सर, अभी दिया हूँ मैं रिव्यू का सर। 4 pages, my lord. इसको उसमें क्या है, उसको क्या देखेंगे? नहीं ये सर इसमें क्या है कि जो आदेश किया गया है सर, वो तो इलीगल है सर। रिव्यू आपका निरस्त हुआ, आखिरी में लिखा है डिसमिस। ठीक है ना सर, तो इसमें फौजदारी मामला बंद है सर। आखिरी में लिखा है डिसमिस, तो उसका मेन आदेश कौन सा है?
जो आपके पक्ष में है, कैसे पढ़ेंगे उसको? नहीं, ये समीक्षा आदेश है, उसमें इसमें सीधा सीधा स्पष्ट है सर कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बात सही है, लेकिन ये समीक्षा आदेश है, इस कारण हम इसमें कुछ नहीं, इसमें मैं सर FIR दर्ज करने वाला हूँ। कहा कि इनके द्वारा जो किया गया काम है, ये आपका IPC जो सेक्शन है सर 217, 218, 219 और 220, इसका सीधा सीधा उल्लंघन है सर। तो विधि के विरुद्ध अगर प्रतिकूल होकर अगर कोई आदेश पारित करता है तो हम कहाँ जाएंगे सर? ठीक है, इस कारण भी इस आदेश का सर प्रतिपालन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मेरा कोई दोष नहीं है, आप 576 को बुला के देख लीजिए सर। ठीक है। जैसे महात्मा का, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं सर। जैसे महात्मा गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद भी उनको निकाल के फेंक दिया गया, है ना? उसी प्रकार अभी केस की बात करिए सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। तो केस से संबंधित सुनिए ना। केस से संबंधित है सर। आप जितनी बहस करना है आप वैसे करिए। भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था, तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को? 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। DRT उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपए में बेचा। ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरी प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, उसको आप वो तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मेरे प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं सर, लोक सेवक होके, सिस्टम का मिसयूज हो रहा है पूरा। आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। आप एक बार सुन चुके सर, 48 में आपने साइटेशन देने के लिए किया था, कहा था सर, मैंने बाद में साइटेशन भी दिया। ऐसी बात नहीं कि आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। मेरे को तो उठा के सड़क में फेंक दिया गया, मेरा कारण नहीं बताया जा रहा है, और सारे के सारे लोक सेवक है, इस कारण भ्रष्टाचारी है, इस कारण कोई इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। विधि के विरुद्ध अगर कोई दिया जाता है सर, आदेश दिया जाता है, तो वो तो ऑटोमेटिक शून्य होता है। मैं साइटेशन दे देता हूं सर। मैं पुनः कह रहा हूं, आप ये जो 576/2021 में कोई अलग से स्थगन आदेश मिला है कि आपको? 576 में मतलब मैं दे दिया हूं सर, जो उसी 24 वही नंबर के वही डॉक्यूमेंट है। हाँ वो है सर, और ये अभी जो दिया हूं ये है सर, इसमें तो सीधा सीधा है सर। दूसरा ग्राउंड क्या है सर? और कोई ग्राउंड है और कुछ बहस है कि हो गई आपकी बहस? मैं चाहता हूं सर कि इसको 576 के साथ ऐड करके सुना जाए सर, और अंतरिम राहत दिया जाए, और ये जो कार्रवाई हो रही सर उनको रोका जाए। बस? हाँ सर जी, बस यही है सर। Well, there was no interim order in 576 of 2021, my lord. There were 3 petitions which were filed by him, my lord. 2 were, my lord, one was WPC number 48 of 2021,